मुगल यहां इस्लाम को फैलाने आए थे। राज करना, लूट करना, सत्ता हथियाना, यह सेकेंडरी टारगेट था। उनके तलवारों पे देख लीजिए, चाहे टीपू सुल्तान की तलवार हो या किसी की तलवार हो, उस तलवार पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम यहां लूटने आए। उनकी तलवारों पे लिखा हुआ है हम गजवा हिंद करने आए। अलग अलग शब्द लिखे हैं, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट से या उन्होंने जो खुद लिखवाया है, जो उनका इतिहास है, उस इतिहास को पढ़ के उठिए, देखिए, चाहे बाबरनामा पढ़ के देख लीजिए या जहांगीर का पढ़ के देख लीजिए, जितने भी पढ़ के देख लीजिए, उससे स्पष्ट हो जाएगा वो यहां राज करने नहीं आए थे। सत्ता तो उनके लिए एक साधन था, एक्चुअली वो यहां पे इस्लाम को फैलाने आए थे। और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी बिजनेस करने नहीं आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों को सेटल करने आई थी, और अंग्रेज जो सेटल होने आए थे वो भी केवल राज करने नहीं आए थे, बल्कि क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। अगर मुगल राज करने आए थे तो राज करते रहते, आराम से राज करते तो सिख पंथ बनता ही नहीं। हमारे लोग तो ऐसे हैं, गाय के तरीके चारा मिलता जाए, चारा मिलता जाए, इस बात की चिंता नहीं है कि कुछ दिन चारा खिलाएगा, बाद में गला भी काटेगा। मुगल भी धर्मांतरण कराए, अंग्रेजों के समय भी धर्मांतरण हुआ, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। कैसे धर्मांतरण हो रहा है? ड्राइवर की नौकरी आदमी करेगा तो कितना कमाएगा? 15,000 रुपए। और थोड़ा ठीक ठाक कर लिया, बीटेक वीटेक कर लिया, नौकरी इंजीनियर बन गया तो कितना कमाएगा? 50,000 रुपए। धर्मांतरण कराएगा तो उस महीने में 2 लाख 3 लाख रुपए कमा लेगा। और वो भी अगर ब्राह्मणों का, मारवाड़ी का, वैश्य का, माहेश्वरी का करा दिया तो 5 लाख रुपए कमा लेगा। रेट अलग अलग। अब ये बताइए, एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए कौन सा रोजगार करेगा वो? ड्राइवर वाला, इंजीनियर वाला या कन्वर्जन वाला? कन्वर्जन वाला। तो कैसे रुकेगा? जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक कन्वर्जन नहीं रुकेगा। आपको अगर गैस बंद करनी है तो गैस की सप्लाई को आपको बंद करना पड़ेगा। आप गैस जलती रहेगी, गैस आती रहेगी, और मुंह से फूक फूक मार मार के आप गैस बुझाएंगे तो मुंह जल जाएगा। और इस काम के लिए बाकायदा कानून बना है, उसको कहते हैं एफसीआरए। 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था। उस कानून का उद्देश्य है देश विरोधियों को फंडिंग कराना। माओवादियों को फंडिंग, नक्सलियों को फंडिंग, मिशनरियों को फंडिंग, जिहादियों को फंडिंग, अलगाववादियों की फंडिंग, कट्टरपंथियों को फंडिंग, पत्थरबाजों को फंडिंग, सबको फंडिंग कराने के लिए बनाया ही था। मैं इस बात पे किसी भी, अपनी जो मेरी लिमिटेड बुद्धि है, मैं किसी भी व्यक्ति से सामूहिक सार्वजनिक चर्चा करने के लिए तैयार हूं कि वो मुझे बता दे अंग्रेजों ने एक कानून भारत को मजबूत करने के लिए बनाया। अंग्रेजों ने 100% कानून या तो लूटने के लिए बनाया था, या तो बांटने के लिए बनाया था, या तो कन्वर्ट करने के लिए बनाया था। और उस परंपरा को हमारे बाद वाले अंग्रेजों ने बढ़ाया। आजादी के बाद लगभग 50 कानून या तो लूटने के लिए बनाया, या तो बांटने के लिए बनाया, तो कन्वर्ट करने के लिए बनाया। अब जब तक वो कानून नहीं खत्म होंगे तब तक न लूटना बंद होगा, न बांटना बंद होगा, न कन्वर्जन बंद होगा। ये जो दलित बनाम सवर्ण करते हैं ना, अगड़ा बनाम पिछड़ा करते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े भाषण देते हैं। अरे 2 मिनट बोलने के लिए उनको 50-50 लाख रुपए मिलता है। एक एक ट्वीट करने के लिए उनको 5-5 लाख रुपए मिलता है कि एक बार दलित बनाम सवर्ण कर दो, अगला बनाम पिछड़ा कर दो। उनका धंधा है। ये जो टीवी में आप देखते होंगे, आप मन मन गाली देते होंगे, क्या बोल रहा है देश विरोधी। अरे भैया, उसका काम है। उसको इसी काम के लिए उसके एनजीओ को हर महीने 20-50 लाख मिल रहा है। तो जब उसको मिल रहा है तो अपना काम करेगा। आपको एक चीज याद रखिएगा, पेपर में देश विरोधी कोई बात सुन के यह मत सोचना ये देश विरोधी काम कर रहा है। वो उसकी नौकरी है। अगर वो सोशल मीडिया में बोल रहा है, ट्विटर पे बोल रहा है, फेसबुक बोल रहा है, इंस्टाग्राम पे बोल रहा है, टीवी में आके बोल रहा है, उसका जॉब है। उसको फंडिंग आ रही है, एफसीआरए से आ रही है, हवाला के जरिए आ रही है, भारत के अंदर से फंडिंग हो रही है, भारत के बाहर से फंडिंग जहां भी हो रही है उसकी फंडिंग हो रही है। फंडिंग जब तक नहीं बंद होगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। फंडिंग जब तक बंद नहीं होगी तब तक जाति का जहर घोलने वाले शांत नहीं बैठेंगे। फंडिंग जब तक नहीं बंद होगी, भाषा के आधार पर लड़ाने वाले शांत नहीं बैठेंगे। फंडिंग जब तक नहीं बंद होगी और कठोर कानून जब तक नहीं बनेगा। धर्मांतरण, भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। दुर्भाग्यवश हमारे देश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन मान लिया गया है, और लोग फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन को मान के चल रहे हैं। कई बार तो मैंने देखा कि हाईकोर्ट वगैरह भी इस गलतफहमी में फंस गए हैं। हालांकि अभी हाईकोर्ट 1-2 बड़ा अच्छा फैसला आया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ्रीडम ये नहीं देता। मैंने PIL फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है।
मतलब मेरी 150 से ज्यादा पीआईएल है। जो सबसे ज्यादा जिस पीआईएल का विरोध हुआ है वो एंटी कन्वर्जन को लेके 10 उसमें पिटीशन फाइल हुई मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए। उसमें भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, वो लोग भी हमारे ऊपर एकदम टूटे हुए हैं। उनका बस चले तो हमें कच्चा खा जाए। मैंने कहा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्योंकि कानून में लिखा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है आर्टिकल 142 में कि वो डिक्लेयर कर दे धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर कहीं किसी कानून में कोई बात नहीं लिखी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान में एक आर्टिकल 142 है, उसमें वो पावर दिया गया है कि जब तक वो कानून नहीं बन रहा है या कानून की व्याख्या नहीं हो रही है पार्लियामेंट से, तब तक सुप्रीम कोर्ट उसको फिलअप कर सकता है, उसको उस वैक्यूम को, गैप को फिल कर सकता है। तो मैंने कहा कि आप धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दीजिए, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दीजिए, धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित कर दीजिए, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर कर दीजिए, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिक्लेयर कर दीजिए। और कितनी पावरफुल लॉबी आप जरा सोचिए। जनवरी 2022 में जस्टिस एमबी शाह की बेंच ने कहा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, जो मेरी पहली वाली मांग थी। आप गूगल करेंगे कन्वर्जन इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट, ऐसे गूगल करेंगे तो आपको डिटेल लिंक मिलेगी। और ऑर्डर में उसको लिखवा दिया उन्होंने, और फरवरी में वो मैटर उनकी बेंच से शिफ्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट में एक परंपरा है कि जो जज जो मैटर सुनता है वो जब तक रिटायर नहीं होता तब तक वो मैटर उसके साथ चलता है। एमबी शाह साहब जब कोर्ट नंबर 7 में थे तब मेरी पीआईएल उनके सामने गई थी, तो वो जब 6 में आए तो हमारी पिटीशन 6 में आ गई, कोर्ट नंबर 6 में आ गई। वो 5 में आए तो 5 में आ गई, 4 में आए तो 4 में आ गई। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट में यही पैटर्न है कि आपका मैटर जज के साथ साथ चलेगा, वो जहां भी जाएगा आपका मैटर वहीं रहेगा जिस कोर्ट में बैठेंगे। ये पहली बार हुई केस हंटिंग हो गई। इसको केस हंटिंग कहेंगे और क्या कहेंगे। सीधे कोर्ट नंबर 5 से मैटर उठा जस्टिस एमबी शाह की बेंच से, और कोर्ट नंबर 1 में आके खड़ा हो गया। तीस्ता सीतलवाड़ के साथ जोड़ दिया हमारा मैटर। तीस्ता सीतलवाड़ जो भारत के 7 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। हम कह रहे हैं कि धर्मांतरण देशद्रोह है, एनएसए लगना चाहिए, यूएपीए लगना चाहिए। दोनों को मर्ज कर दिया गया। उसके बाद से आज तक सुनवाई भी नहीं हुई है, ठंडा पड़ा हुआ है मामला। लेकिन कायदे से यह काम पार्लियामेंट का है, यह काम सांसदों का है। हमने तो जितना प्रयास करना था कर लिया। अल्टीमेटली अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकिन पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए, एक डिक्लेरेशन हो जाए, देखिए फटाफट हो जाए। तो क्या हुआ कि गाजियाबाद में एक जैन परिवार के बच्चे को उन्होंने कन्वर्ट किया। आप गूगल करिएगा ऑनलाइन गेम कन्वर्जन गाजियाबाद करके। उस बच्चे को, जैन परिवार का बच्चा था, 1000 करोड़ के मालिक थे वो जैन साहब, बड़ी फैक्ट्री वैक्ट्री थी। आजकल कन्वर्जन करने वालों ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दिया है। अब वो पहले क्या करते थे कि कन्वर्जन करने के लिए जो खर्चा आता था वो बाहर से लेते थे। अब उनका टारगेट यह है कि वैश्य समाज, माहेश्वरी समाज, मारवाड़ी समाज के बच्चे को कन्वर्ट करो। इनके पास 1 ही 2 लड़का होता है, एक लड़का है, कन्वर्ट कर लो, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और उस 500 करोड़ की प्रॉपर्टी से कम 5 गांव आदिवासियों के कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल हो गया, हिंदू के पैसे से हिंदू का कन्वर्जन। उस निखिल जैन नाम था क्या, शायद निशांत जैन था, उसको वो गेम खिला रहे थे। उसको ऑनलाइन गेम खेलने की आदत थी, उसको ट्रैप कर लिया उन्होंने। बार बार खिलाते रहे, हारता रहा। बोले जय श्री राम बोलो, ये बोलो, वो बोलो, ओम जय दीदी सर बोलो, तो हारता रहा। उन्होंने बोलो कलमा पढ़ो, तो जीत गया। ऐसे ब्रेन वॉश करके 6 महीने में उसको इतना कन्वर्ट कर दिया कि वो घर में नमाज पढ़ने लग गया। जिस जैन साहब के यहां कभी लहसुन प्याज नहीं बनता था, वो घर में रोका तो उसने हाथ उठा दिया। एकदम संस्कारी लड़का। बोला हमारे और अल्लाह के बीच में आओगे तो हम आपको सर्तनसुदा कर देंगे। तब बेचारे पुलिस में गए। वैसे घर की बात कोई लेके पुलिस जाता है क्या? जब एकदम आदमी लगता आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तभी जाएगा। तो अखबारों में निकला, तो जैसे पढ़े, हमारे पास एक ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें लिखा था धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। वो ऑर्डर मैंने दिया कमिश्नर साहब को। क्योंकि आज तक कभी कन्वर्जन वालों पर एनएसए लगा नहीं था, तो भी हिचक रहे थे, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। क्योंकि अगर आप पहली बार एनएसए लगाते हैं तो उसको कंफर्म करने के लिए हाईकोर्ट मैटर जाता है। हाईकोर्ट कंफर्म करता है कि एनएसए लगा है, इस मामले पे ठीक है कि नहीं है। क्योंकि एनएसए में कहीं लिखा नहीं है कि कन्वर्जन नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, इसलिए उनको हिचकिचाहट हो रही थी। मैंने उनसे बहुत कहा, हमने कहा आप करिए, सक्सेस हो जाएगा। उन्होंने उस पर एनएसए लगा दिया। एनएसए लगा दिया, मामला हाईकोर्ट गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट, कंफर्म करने के लिए कि क्या कन्वर्जन पे एनएसए लग सकता है कि नहीं। हाईकोर्ट की बेंच ने भी कह दिया हाँ लग सकता है, बिल्कुल ठीक लगा है, कन्वर्जन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए इसके ऊपर एनएसए लग सकता है। अब उसका फायदा यह हुआ, यूपी में जब जब कन्वर्जन हो रहा है, बाबा जी की पुलिस लगा के पहला काम क्या करती है?
और एनएसए का फायदा क्या है? हमारे अधिवक्ता मित्र बैठे हुए हैं, कई लोग बैठे हुए हैं, देख रहा हूं, 1 साल तक जमानत नहीं होती, 1 साल अंदर गए, फिर देखा जाएगा बाद में, और इस 1 साल में पूरी जांच वांच पूरी हो जाती है। मैं कह रहा हूं, कन्वर्जन कराने, जिस दिन भारत में धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगना शुरू हो जाएगा, यूएपीए लगना शुरू हो जाएगा, वेजिंग वॉर लगना शुरू हो जाएगा, देशद्रोह शुरू हो जाएगा और गैंगस्टर एक्ट लगना शुरू हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत में धर्मांतरण 100% रुक जाएगा, कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी करने की। लेकिन बस बात वही है, दवाई आपको बदलनी पड़ेगी। भाई यूपी में भी डॉक्टर है, एमपी में भी डॉक्टर है, लेकिन जो बीमारी एमपी में है वो यूपी में नहीं है, जो बीमारी आपके केरल में है वो यूपी में नहीं है। डॉक्टर क्या कर रहा है? दवाई बदल रहा है। एक बुलडोजर भी ये चल रहा है आजकल, तो नए नए वो तरीके निकाल रहे हैं। दीदी कह रही है समय का ध्यान रखें, मैं घड़ी देख ही रहा था। पानी मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो विषय आप पूछ रहे थे कि हम क्या करें, ईमानदारी से बताइए। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पिछले 1 साल में आप कितने सांसदों से मिले कानून को बदलने की मांग करने को लेकर? अब आप बैठिए। देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, वो लोग बहुत व्यस्त हैं, वोट में बस व्यस्त हैं, और जोर से बोलिए, बहुत व्यस्त हैं। आपकी चिट्ठी का जवाब नहीं आएगा, आप 5 नहीं 500 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा। बाबूजी बैठिए, आपको मिलना पड़ेगा। आप जैसे परिवार के साथ घूमने के लिए समय निकालते हैं, शादी विवाह में छुट्टी करते हैं, मंदिर जाने के लिए टाइम निकालते हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, महीने में 1 बार सांसद को पकड़िए। अपने वाले सांसद से मिलकर कहने में आपको खौफ पैदा हो रहा है, अगल बगल वाले सांसद से मिलिए। अरे इतना बड़ा नहीं कि आपके राज्य में सारे खौफनाक सांसद हैं, कुछ तो ठीक होंगे, जो ठीक है, जिनके ऊपर आपको भरोसा, उनको पकड़िए और उनको कहिए कि आप समाज के डॉक्टर हो। आपको पार्लियामेंट में 0 आवर में सवाल पूछने का मौका मिलता है, क्वेश्चन आवर में सवाल पूछने का मौका मिलता है, आपको प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का मौका मिलता है। बिल मैं बना के दे दूंगा, जो बिल चाहिए वो मैं दे दूंगा। घुसपैठ का चाहिए, धर्मांतरण का चाहिए, जनसंख्या विस्फोट का चाहिए, भ्रष्टाचार का चाहिए, जिसका चाहिए उसका मैं बिल बना